सर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर लोगों को यहाँ पे आना चाहिए था, जो कि वो नहीं आए। अब वो बात तो कहते हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। अब हम लोगों को तो यहाँ पे कोई दिखा नहीं, छात्र मतलब कोई टीचर नहीं दिखे, सिर्फ और सिर्फ वो अपना सोशल मीडिया में रील्स बढ़ाने के लिए व्यूज़ बढ़ाने। क्या शिक्षा का जो है लेवल कम होता जा रहा है कि हम कोचिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों की यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उसको किस लेवल में हम लोग ले जा रहे हैं कि हम लोगों को सहारा बुक्स है मेरी। अच्छा, तो मैं अब ये क्या कहते हैं, चूँकि लाइब्रेरी की प्राइस बढ़ चुकी है और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, इवन सरकार की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोचिंग वालों की भी। यहाँ पे बिल्कुल हताश हो चुके हैं। आप जैसे देख रहे हैं हमारे भाई साहब जो है ORN छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह रेंट पे रेगुलेशन नहीं है, रेंट पे बिल्कुल लगाम नहीं है, लैंडलॉर्डों की पूरी तरह मनमानी है। यहाँ पे ब्रोकर चाहता हूँ कि सर लोगों को यहाँ पे आना चाहिए था, जो कि वो नहीं आए। अब वो बात तो कहते हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। अब हम लोगों को तो यहाँ पे कोई दिखा नहीं, छात्र मतलब कोई टीचर नहीं दिखे, सिर्फ और सिर्फ वो अपना सोशल मीडिया में रील्स बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, फेम। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मेरी फिर से मौजूदगी वहीं है। आज तारीख 2 अगस्त है, दोपहर इस समय शाम के 5 बज रहे हैं और पीछे की एक बार भीड़ देख लीजिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे की एक बार तस्वीर आप सभी को दिखा दें। ये वही तस्वीर है, वही छात्र हैं जिनके चेहरे पे अपने साथियों को खोने का अभी भी कहीं ना कहीं वो गम जो है इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। हालांकि जो शासन है, जो प्रशासन है, उनके कानों तक कितनी जू रेंगी है, इस पर भी कई अपडेट्स आए हैं। जैसे कि दिल्ली के LG साहब ने कहा है कि हम बच्चों के नाम पर वो राजनीति नहीं करने देंगे, जो राजनीति जो है राजनीति पार्टियाँ करना चाहती है। VK सक्सेना ने कहा है कि हमारा जो अगला कदम ये होगा कि दिल्ली में जो अलग अलग जगहों पे कोचिंग सेंटर है उनको हम एक जगह करेंगे, और तमाम जो है वायदे हो रहे हैं। लेकिन छात्रों के जीवन की बात है, छात्र इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल है। हाँ जी। मैं अब जो है तकरीबन 1 सप्ताह हो गया इस प्रोटेस्ट को। जी। कैसे देखते हैं? अब क्या कुछ प्रशासन की तरफ से आप लोगों को जो है सांत्वना मिली, या आप लोग जिस मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो मांगे आप लोगों की पूरी हुई या नहीं हुई? देखिए, CBI के लिए तो इंक्वायरी बैठा दी गई है। हमारी बस एक ही मतलब विनती है सरकार से कि CBI अगर कर रही तो इस काम को बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक पे स्पीडी ट्रायल करे, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये कहते हैं निस्तारण करे। क्योंकि अब चूँकि जान तो चली गई है और कंपनसेशन से जान तो वापस नहीं आती, लेकिन फिर भी ये उम्मीद है कि कंपनसेशन दे सरकार भी दे, कोचिंग भी अपनी क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी देखे। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे इस समय प्रेजेंट टाइम में ये चल रहा है कि लैंडलॉर्ड और लाइब्रेरी वालों की अपनी मनमानी चल रही है। अच्छा। क्योंकि 90% क्या है, लाइब्रेरी यहाँ पे बेसमेंट में थी, तो वो अब तो बंद हो चुकी है, आपको पता ही है। तो जितने भी ऊपर फ्लोर पे लाइब्रेरी थी वो क्या कर दी है, उन्होंने अपना आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा। और अब फीस बढ़ा दिया होगा? फीस बढ़ा दी है। तो चूँकि घर वालों का भी प्रेशर आ रहा है कि भैया तुम वहाँ ना रहो, जब इतनी मौतें हो चुकी हैं तो हम घर के इकलौते चिराग हैं। अच्छा। तो उनका ये कहना है कहाँ से आए हैं आप? मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, प्रॉपर इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। तो उनका ये कहना है कि आप कहीं बढ़िया जगह रूम लीजिए, हम आपको पैसा भेजते हैं, आप अच्छे से रहिए और वहाँ रह के पढ़ाई करिए। पढ़ाई घर पे भी की जा सकती है। थैले में क्या है आपके? ये सारी बुक्स है मेरी। अच्छा। तो मैं अब ये क्या कहते हैं, चूँकि लाइब्रेरी की प्राइस बढ़ चुकी है और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, इवन सरकार की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोचिंग वालों की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ा आप देख ही सकते हो, उसके सेकंड डे पे भी जब फिर से बारिश हुई तो फिर आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी भर गया था। तो उसको ये आप सीधे देख सकते, मतलब पूरी तरह से देख सकते हैं कि सिस्टम की पूरी नाकामयाबी है, पूरी तरह से। तो मेरा यही कहना है, और मैं सबको अब चूँकि तंत्र से अब किस तरह से लड़ा जाए, तो मैं इसलिए कहते हैं अपनी सारी किताबें उठा करके सीधे घर पे जा रहा हूँ, वहीं तैयारी करूँगा, वहीं से क्या कहते हैं पढ़ के पेपर देना। मेरे जहन में एक प्रश्न आ रहा है, हमारे दर्शकों ने भी हमसे पूछा है कि मान लीजिए लाइब्रेरी बेसमेंट में बंद हो गई और तकरीबन आपने बताया कि जितनी भी लाइब्रेरी है वो बेसमेंट में ही है। अगर ऐसे में अगर बेसमेंट से लाइब्रेरियाँ बंद हो जाती हैं तो फिर जो स्टूडेंट मेंस लिख रहे हैं या जिनको तैयारी करनी है उनका अगला कदम क्या होगा? पूरी तैयारी कैसे करेंगे फिर वो? देखिए, कुछ तो हैं कि चूँकि वो कंज्यूमर के फॉर्म में इतनी समय, तो अगर वो 4,000 5,000 लाइब्रेरी फीस है तो कहीं ना कहीं से ला के देंगे, या तो वो लाइब्रेरी में पढ़ेंगे या फिर वो कोई ना कोई रूम छोड़ कर जाएगा, कहीं और रहेगा। आप लैंडलॉर्ड की देख सकते हैं कि एक लड़के का सामान निकाल के फेंक दिया गया। अच्छा। वो लड़का भी यहीं उपस्थित था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, तो वो क्या कहते हैं निकाल के सामान उनका फेंक दिया। तो आप लैंडलॉर्ड ने सामान फेंक दिया? हाँ, सामान निकाल के फेंक दिया। सबको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि भैया हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशन। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे भी कुछ ना कुछ एक पॉलिसी लानी चाहिए कि कुछ ना कुछ एक चीज़ें रहें जिससे क्या कहते हैं सब चीज़ रेगुलेटेड वे में रहें। तो मेरा बस यही कहना है,
बाकी तो और उम्मीद यही है कि सरकार इसलिए छात्र हैं, लाइब्रेरी की फ़ीस बढ़ा दी गई है और ऐसे में जो है तैयारी करनी है, गार्जियन का इनके ऊपर प्रेशर है। और भी लोग हैं, क्या लगता है आपके हिसाब जिस तरीके से प्रोटेस्ट जो है आगे बढ़ रहा था, प्रोटेस्ट धीमा दिख रहा है, सरकार आप लोगों की बात सुन पा रही है, नहीं सुन पा रही? सबसे पहले हम दिल्ली हाई कोर्ट को जो है बधाई देते हैं कि जो है उन्होंने जो है अपना इनिशिएटिव लेते हुए सीबीआई की जांच के लिए उन्होंने जो है अपना जो है जारी कर दिया। हम इसको जो है एक अच्छा स्टेप मान रहे हैं, लेकिन इस पर भी फास्ट ट्रैक में जो है होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आ सके, सब ट्रांसपेरेंसी सामने आए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल हताश हो चुके हैं। आप जैसे देख रहे हैं हमारे भाई साहब जो है ओआरएन छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह रेंट पे रेगुलेशन नहीं है, रेंट पे बिल्कुल लगाम नहीं है, लैंडलॉर्डों की पूरी तरह मनमानी है, यहाँ पे ब्रोकरों की मनमानी है। अब इवन आप देख लीजिए लाइब्रेरीज में जो है फिर रेंट की फ़ीस बढ़ा दी गई है, जिससे हमारा भाई साहब जो है किताब जो है लेकर जा रहे हैं। अब हम लोग के ऊपर सीधे जो है किसी प्रकार की जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं सरकार के द्वारा सिद्ध की जा रही है, क्योंकि अभी जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि जो है किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप किसके प्रति क्या अकाउंटेबिलिटी है, कोई सिस्टम में कोई अकाउंटेबल पर्सन एक होना चाहिए जो अकाउंट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में करे। लेकिन हो क्या रहा है कि एक डिपार्टमेंट में अगर कंप्लेंट करने जाओ तो दूसरे डिपार्टमेंट में कंप्लेंट टाल दिया जाता है। हम लोगों का डिमांड ये है कि यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड, ब्रोकर और जो यहाँ पे लाइब्रेरी रन करवा रहे हैं उनके ऊपर रेंट के ऊपर जो है रेगुलेशन लाना चाहिए। हमारा ये सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि किताबों पे ताला नहीं लगना चाहिए पैसों की वजह से। यहाँ पे हम लोगों को एक प्रोडक्ट के फॉर्म में देखा जा रहा है, एक मनी प्लांट की तरह देखा जा रहा है कि इनके जेब से कैसे पैसे निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात ये सरकार से हम कहना चाहते हैं कि ये कोचिंग इतनी रन क्यों कर रही है हमारी यूनिवर्सिटी में, क्या शिक्षा का जो है लेवल कम होता जा रहा है कि हम कोचिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों की यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उसको किस लेवल में हम लोग ले जा रहे हैं कि हम लोगों को सहारा लेना पड़ रहा है प्राइवेट कोचिंगों की ओर। ये मेरा पर्टिकुलर जो है कंसर्न है कि इस पर जो है जो अथॉरिटी है इसको संज्ञान में लीजिए और इस पर कार्रवाई करिए, क्योंकि हमारा देश कभी शिक्षा में बहुत विश्वगुरु था, आज जो है हम लोगों को प्राइवेट संस्थानों को बहुत महंगी फीस देकर जो है शिक्षा लेनी पड़ रही है। क्या हमारे सवाल है मेरा, जैसे कि छात्रों के कैजुअलिटी के मुआवजे के तौर पे 5 करोड़ का डिमांड था छात्रों की तरफ से, और एमसीडी ने कल ऐलान किया कि वो 50 लाख रुपए जो है मुआवजा के तौर पे जो मृतक छात्र उनको देना चाहते हैं। क्या लगता है कि ये सही मुआवजा है? बिल्कुल नहीं। ये सबसे पहली बात जो 5 करोड़ की डिमांड की जा रही थी वो रॉ वाइज स्टडी सर्किल की तरफ की जा रही है। जो एमसीडी की तरफ से है उन्होंने जो 10 लाख का मुआवजा इनिशिएट किया है। कल 50 लाख की जो बात हो रही थी उसमें जो है उन्होंने सजेशन दिया था, हम लोग उसको बिल्कुल नहीं मान्य किए, क्योंकि ये हम लोगों का कंसर्न ये है कि कोई ये सांत्वना व्यक्त करने का तरीका नहीं है। हम लोग चाहते हैं मोरल पेनाल्टी, और ये 5 करोड़ लगेगा तभी इनके अंदर जो है मोरल पेनाल्टी होनी चाहिए, क्योंकि एथिक्स की क्लास लेते हैं और एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी ये सब पढ़ाते हैं हम लोगों को, लेकिन किसी प्रकार की कोई इंटीग्रिटी नहीं है। क्योंकि अब शायद जो है सुनने में आ रहा है कि लाइब्रेरीज को भी डी ओन कर दिया गया है। अब हमारा कंसर्न ये है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको सरकार संज्ञान में ले, उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। बस हम दो बड़े शिक्षक का नाम जो है इसमें बड़े बारीकी से लिया जा रहा है, एक तो ओझा सर का, दिव्य कीर्ति सर का। क्या लग रहा है कि आप लोगों को जो है दिव्य कीर्ति सर हो, ओझा सर हो, इन शिक्षकों की तरफ से कुछ सहायता मिल रही है? वो आप लोग के प्रोटेस्ट में साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि सर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर लोगों को यहाँ पे आना चाहिए था, जो कि वो नहीं आए। अब वो बात तो कहते हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, अब हम लोगों को तो यहाँ पे कोई दिखा नहीं, छात्र मतलब कोई टीचर नहीं दिखे, सिर्फ और सिर्फ वो अपना सोशल मीडिया में रील्स बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, फेम पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम लोगों के साथ कुछ नहीं है, सब कैपिटलिस्ट माइंडसेट के लोग हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक छात्र जो है इनके लिए एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है कि हम जल्दी से यहाँ पे आएँ, इनको पैसा दें, इनका पैसा जो है ये बनाएं, हम लोगों को जो है चूसें। कोई और किसी प्रकार के जो है जो शिक्षक और गुरु और शिष्य में जो एक परंपराएं होती हैं उस परंपरा को इन्होंने सरासर बिल्कुल तोड़ दिया है। देखेंगे कि इन शिक्षकों और छात्रों के बीच की जो दूरी है वो कैसे कम होगी। बाकी बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।